नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और ये है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। कमलनाथ और नकुलनाथ ने आज छिंदवाड़ा में अपनी ताकत दिखाई, रोड शो किया, नामांकन भरा और छिंदवाड़ा से अपने रिश्ते गिनाए। फिर इस रिश्ते की बिना पर जीत का भरोसा जाहिर किया। कांग्रेस भी प्रदेश में अपने इस सबसे मजबूत किले को लेकर अब कुछ आश्वस्त हो सकती है, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से तैयारी है उसे देखते हुए यही लगता है कि छिंदवाड़ा की एक सीट भी इस बार भगवा खेमा हाथ से जाने नहीं देना चाहता। बीजेपी हर बूथ पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे यानी कमलनाथ फिलहाल छिंदवाड़ा की चिंता में ही उलझे दिखाई देते हैं। आज की चर्चा इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इसके साथ हम टटोलेंगे कि सियासी फिजा में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छिंदवाड़ा ने आखिरकार उन नाथ परिवार का शक्ति प्रदर्शन देखा जिनको लेकर पिछले दिनों न जाने कितने कयास लगाए जाते रहे। नकुलनाथ अपने पिता और मां के साथ निकले, उत्सव के माहौल में नामांकन किया और छिंदवाड़ा से अपने परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जीत का भरोसा जताया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें ताली और थाली बजाने का काम कर रही थी। छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा जिला है, ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी नहीं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था। ये जन सैलाब देखकर आपने मुझे विश्वास दिला दिया है कि आने वाले 19 अप्रैल को आप कमलनाथ जी की भी ऐतिहासिक मतों से मुझे जिताएंगे और ये पारिवारिक संबंध और मजबूत होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोई कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा पाप किया? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपने कि मैंने 44 साल अपनी जवानी को समर्पित कर दी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस छिंदवाड़ा को सबसे सुरक्षित मानती है और राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इन दोनों अपने इस किले को बचाने और बेटे के भविष्य को संवारने में सबसे ज्यादा जुटा है। जबकि बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों की नजर पूरे राज्य के हर बूथ पर टिकी हुई है। सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता 10 दिन तक पोलिंग बूथ पहुंचे और 2 घंटे तक संवाद किया। अब घर घर पहुंचने की बारी है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर कार्यक्रम करती है अपने, और बूथ विजय संकल्प अभियान हमने चलाया। लगभग 65,000 से ज्यादा बूथों पर 42 लाख से ज्यादा हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ताओं का कैलाश पर्वत रूपी पहाड़ है उसको हमें अभिमंत्रित किया गया, चार्ज किया गया, ऊर्जित किया गया। हमारे सारे समस्त वरिष्ठ नेतागण एक एक बूथ पर पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी गए। बूथ लेवल कार्यकर्ता जो हमारे हैं उनके सम्मेलन में जाकर के वो संबोधित करते हैं, वो विजय के मंत्र देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी भी जाते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ऊर्जित करते हैं, विजय के मंत्र देते हैं और उन मंत्रों को लेकर के हम पुनः अभी जो होली के पश्चात में मोदी गुलाल लेके जा रहे हैं, मोदी जी की राम राम लाभार्थियों से कह रहे हैं, भगवान रूपी जनता से कह रहे हैं और उन मोदी जी का प्रणाम भी उनको कह रहे हैं। निसंदेह धारा 370 जो हटाई है, हर बूथ पर हर जो लाभार्थी है उन्होंने भी संकल्प लिया कि हर बूथ पर हम 370 से अधिक मत जो दूसरे दलों से ज्यादा भाजपा को देंगे और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कमल रूपी माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। कांग्रेस अभी भी आरोप प्रत्यारोप पर ही टिकी हुई है। साथ ही वे आश्वस्त है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा और बेहतर करेगी। भारतीय जनता पार्टी इवेंट में लगी है कि मोदी गुलाल है, जो उनके नेता बूथ बूथ जा रहे हैं लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो लोगों के जनता के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब चूंकि चुनावी बांड का पैसा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो इवेंट करेगी। कांग्रेस ने भी अपना सेंट्रल वॉर रूम खोला है। हर बूथ तक हमारी मतदाता सूची पहुंच चुकी है। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य चल रहा है और जिसकी हम मॉनिटरिंग यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे इस चुनाव में। मध्य प्रदेश में कुल पोलिंग बूथ की संख्या 64,523 है। पिछले चुनावों में बीजेपी 17,000 बूथों पर कमजोर रही थी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 28 बीजेपी के पास है तो वहीं एक कांग्रेस के पास है।
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। जहां कांग्रेस अभी तक अपने पूरे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, तो वहीं बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है। वहीं जल्द ही मोदी की राम राम और मोदी गुलाल लेकर घर घर जाने वाली है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। तो उम्मीद है इस खास रिपोर्ट के जरिए आपने समीकरण और क्या कुछ चीजें चल रही हैं उसे समझने की कोशिश की होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी इज़हार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार सिरोही जी, आपसे समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में सारी ताकत लगाई हुई है कांग्रेस और बाकी जगहों पर वैसी तस्वीर नजर नहीं आती। क्या छिंदवाड़ा को लेकर ही आप आश्वस्त हैं या फिर बाकी सीटों पर भी कोशिश जारी है, क्या कहेंगे आप? अमृत जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुधार कर दूं। हम लोगों ने पूरी ताकत छिंदवाड़ा में नहीं लगाई। छिंदवाड़ा में तो छिंदवाड़ा की जनता ने ताकत लगाई है अपने नेता को जिताने के लिए जी। हमारी तरफ से पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जो है वो छिंदवाड़ा पे केंद्रित कर दी है। भाजपा चाहती है कि वो छिंदवाड़ा जीत ले, पर ये उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। जैसे अभी आपने यहाँ दिखाया कि कांग्रेस बस छिंदवाड़ा, ऐसा नहीं है। जो भाजपा है ना, बस मीडिया तक है, जमीनी स्तर पर भाजपा का नहीं है। जो अभी मोदी जी की राम राम की बात हो रही है, गांव की जनता मोदी जी से राम राम कर रही है, दिल से राम राम कर रही है, प्रणाम कर रही है, पैर पड़ रही है और ये आग्रह कर रही है कि मोदी जी अब कुर्सी छोड़ दी, बहुत हो चुका है। आप आए थे कि काला धन लाएंगे, आपने काला धन बढ़ा दिया। आप आए थे कि रुपए की वैल्यू कम कर देंगे, रुपया आज की तारीख में अपने अधिकतम पर चला गया। आपने आए थे, कहा था कोई भी हमको लाल आंख करके नहीं देखेगा। आज देख लीजिए कि देश के चारों तरफ की सीमाओं पर क्या स्थितियां आ रही है। ये आए थे कि बहुत हुई अब की बार, महंगाई की बार, मोदी सरकार। देख लीजिए 400 रुपए का जो सिलेंडर था वो 1200 रुपए में हो गया। महंगाई दर जो है जो वो 9% से ऊपर जा चुकी है। देश में बेरोजगारी अव्वल नंबर पर है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसा चौकीदार चोर है का एक जो नारा आया था, उसको सत्यार्थ होते हुए देख रहे हैं कि आज वो कंपनियां जिनके दवाई के सैंपल फेल हो गए थे, जो जीवन रक्षक दवाइयां थी, उनके सैंपल फेल हो गए और वो दवाइयों को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया गया। डीसी में इसकी रिपोर्ट्स आई है और उन लोगों को काम दे दिया। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता किसी भी हालत में भाजपा को नहीं पसंद कर रही। उसके कारण है कि भाजपा जो कहती उसका उल्टा करती है। भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, 2400 रुपए में गेहूं खरीद के प्रति एकड़ 6000 रुपए का नुकसान दिया जा रहा है। किसानों से 2100 रुपए का बात किया था। और मैं आपको एक मिनट और लूंगा। इनकी जो दोगली नीति है भाजपा की, वो लोगों को समझ में आ गई है। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसलिए अरेस्ट किया है कि वहां नीतिगत बदलाव के कारण 434 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि वेयरहाउसिंग की नीति में बदलाव करके भाजपा के नेताओं को के वेयरहाउस भरने का काम किया जा रहा है। एमएसपी की खरीदी पर हजारों करोड़ का हेरफेर हो रहा है। इस नीति को जो है जनता समझ रही। क्या मध्य बिल्कुल केदार जी, ऐसे कई मामले हैं, एक एक करके सारे मामलों पर आएंगे। वंदना जी, केदार जी के तो हौसले बुलंद हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही पूरी कोशिश और पूरी ताकत लगाई है छिंदवाड़ा में, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। इज़हार इसके बाद आपके पास आएंगे। वंदना जी। जी, सभी को नमस्कार। अमृत जी, आपको भी नमस्कार और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको। देखिए, मैं केदार जी की बातें सुन रही थी। ये एक उनके पास पुरानी रटी रटाई पोथी है जिसे ये बांचने बैठ जाते हैं। कुछ नया और नया मसाला लेकर नहीं आते। भाजपा को पानी पी कर कोसने के अलावा इनके पास कोई ना नीति है ना कोई योजनाएं हैं जिसे ये संकल्प पत्र में दर्शा सके। मैं आपको भाजपा के विषय में बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 65,523 जो बूथ है उसमें हमारे 42 लाख कार्यकर्ता जाकर कार्य कर रहे हैं। हमने बूथ स्तर पर कार्य किया है। हमारी जो पन्ना समिति है वो भी कार्य कर रही है। हमने अपनी सूचियों की समीक्षा कर ली है। हमारे यहाँ दीवार लेखन का कार्य हो चुका है। और ये जो कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो इवेंट मैनेजमेंट के बारे में आपको एक बता दूं कि आपने रामायण देखी होगी। रामायण में भगवान राम ने कहा था
कि जब उत्सव होता है तो उत्सव से जो प्रजा है उसका जो उत्साह वर्धन होता है और उत्साह बढ़ा रहता है। तो अवश्य भारत की संस्कृति है उत्सव मनाने की। अगर हम होली मना रहे हैं तो इनको तकलीफ है, हम राम जन्मभूमि का जब उत्सव मनाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। तो इनकी तकलीफों के पे मरहम लगाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमारी जनता को जो पसंद होगा हम वही करेंगे, आपको जो पसंद होगा, जो तुमको पसंद वही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। होली हमारा एक बहुत बड़ा पावन पर्व है और उस पर अगर जाकर जनता के बीच में जाकर अगर हम रंग गुलाल लगा रहे हैं तो ये हम अपनी जो भारत की परंपरा है, भारत के जो त्योहार है, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। अब रही बात जो हारे हुए या कमजोर बूथ थे हमारे 17,000 बूथ, उस पर आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंच रहे हैं। माननीय हमारे जो अजय जामवाल जी हैं या हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, सभी पहुंच रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट, जिसपे कांग्रेस पार्टी कभी खरी नहीं उतरती। कांग्रेस पार्टी के पास उसका कारण है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति नहीं है। हमारे पास देश को आगे बढ़ाने की नीति है। हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, इनके पास नेताओं की भी कमी हो गई है। इनकी पार्टी के नेता इनका दामन छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ना ही इनके पास कोई नियति है। जनता के हित में कार्य करने की नियति से जब आगे बढ़ते हैं तभी कोई एक पार्टी 2 से जो 400 पार का आंकड़ा जो बोलती है वो यूं ही नहीं बोल देती। कुछ आत्मविश्वास होता है, हम कार्य कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं। अब रही बात, ये कहते हैं कि जो नकुल नाथ जी का आज नामांकन हुआ है वो बहुत बड़ा इनका शक्ति प्रदर्शन है और ये छिंदवाड़ा जीतेंगे। तो देखिए, नकुल नाथ जी के विषय में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, सोने की चम्मच लेकर जो युवराज पैदा हुए हैं वो पिता की उंगली पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। युवराज साहब को कार्यकर्ताओं के नाम पता नहीं है और चले हैं सांसद बनने। तो पहले अपने कार्यकर्ताओं को जान लें, पहले जनता के मुद्दों को जान लें, फिर उसके बाद वो अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। और यही कारण कि जो हम कहते हैं कि बंटी साहू जी छिंदवाड़ा से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो संगठन के कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता है, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दों को जानते हैं और इसीलिए इस बार 29वां कमल छिंदवाड़ा में खिलकर रहेगा। ठीक है, केदार जी आपके पास भी आएंगे, कई सवाल हैं एक एक करके, लेकिन उससे पहले इजहार आपने वंदना जी को सुना, केदार जी को सुना, जो चीजें जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसी ही स्थिति? आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आपसे जरा समझना चाहेंगे इजहार। इजहार आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हो गया, उसे अनम्यूट करें आप। इजहार अब मिल रही है आवाज? ठीक है इजहार आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले केदार जी एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे संक्षेप में, और उसके बाद कई सवाल हैं उन पर भी आएंगे। केदार जी, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर आप आश्वस्त हैं? संक्षेप में एक छोटा कमेंट आपसे चाहेंगे। देखिए, हम तो पूरे मध्य प्रदेश पर आश्वस्त हैं। जिस तरीके से मेरी बहन ने कहा, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग इस चुनाव में मसाला लेकर नहीं आ रहे हैं, मुद्दों के साथ आ रहे हैं। और जो हमारी गारंटी है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों के दम पर हम लोग, हमारी जो गारंटियां हैं उनके दम पर हम चुनाव में आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार मध्य प्रदेश में हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपनी बातें रखी हैं, हम जरा वो समझना चाहते थे कि कौन कौन सी सीटों पर आप आश्वस्त हैं। एक छोटे से ब्रेक। छिंदवाड़ा पर जंग जारी है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी समीकरण हैं, क्या कुछ चीजें चल रही हैं, आज हम उन्हें टटोल रहे हैं। वंदना त्रिपाठी और केदार सिरोही जी हमारे साथ जुटे हुए हैं। वंदना जी, एक अहम सवाल आपसे जरा समझना चाहेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है छिंदवाड़ा को लेकर, लेकिन यहां विवेक बंटी साहू के नॉमिनेशन में जैसी अब तक जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, यह भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी पीछे नहीं हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है छिंदवाड़ा, और अगर छिंदवाड़ा पर फतेह पा लिया तो चीजें और आसान हो जाएंगी? देखिए, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति जहां चलती हो तो वहां आपने देखा किस प्रकार से परिवार साथ खड़ा था
और जहां संगठन और जहां पे एकता का भाव चलता है, वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया आप देख लेंगे जब बंटी साहू जी का नॉमिनेशन होगा। तो ये अंतर है, ये परिवारवाद, तुष्टीकरण और पुत्र मोह में घिरे हुए जो कमलनाथ जी हैं, इन्हें मौका दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। चाहते तो पूरे प्रदेश का विकास करते, इन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा का थोड़ा बहुत विकास किया और उन्हें कहते हैं कि उसे हमने विकास का मॉडल बनाया, जबकि वहां की जनता अगर इतना विकास का मॉडल होता तो दोबारा चुन के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना देती। जी। दूसरी बात ये कि अगर ये हम हमारे संगठन के नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो हमारे तो संगठन की परंपरा है कि यहाँ पे संगठन का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ पे चुनाव लड़ता है कमल निशान, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी किसी परिवारवाद और तुष्टीकरण के लिए राजनीति नहीं कर रहा है, ना ही कोई नेता अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए राजनीति कर रहा है। यहाँ केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर जिले तक, जिले से लेकर मंडल तक, और मंडल से लेकर पन्ना बूथ समिति तक सारे लोग संगठन के कार्यकर्ता है और हर 29 सीट पे हमारा कमल निशान चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, परिवारवाद आपने एक बड़ा आरोप लगाया है। केदार जी से जरा इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन केदार जी उसके साथ साथ एक अहम सवाल ये भी कि पब्लिक आपके दावों को सीरियसली क्यों ले? सियासत में दावे तो सब करते हैं, लेकिन आपके दावे का आधार क्या है? जब हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहतर नजर नहीं आ रहे कांग्रेस के पक्ष में, इससे पहले कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में बेहतर नहीं आए, तो फिर आपके दावे को सीरियसली पब्लिक क्यों ले? देखिए, सीरियस इसलिए ले रही है पब्लिक कि जो नौजवान, आपका भाई, मेरा भाई, जो फॉर्म भरता है, परीक्षा देने जाता है, और जब उसका पेपर लीक हो जाता है और वो उदास होकर घर बैठता है, तो वो भाजपा को कोसता है और कांग्रेस की जो पुरानी सरकार है, कांग्रेस के जो कार्य और जो कांग्रेस का सिस्टम है, उसको अप्रिशिएट करता है। इसलिए हमारे साथ लोग आ रहे हैं। जो किसान है वो आज हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जो मोदी की सरकार है, आय दुगनी करने के नाम पर किसानों को घाटा दिया। जो 2020 में 8,000 रुपए की सरसों बिकती थी, वो आज 4,800 रुपए की, 4,500 रुपए की सरसों हो गई। आधी कीमत में सरसों बिक रही है। नहीं, ये चीजें अचानक से तो नहीं बदली है ना केदार जी। बड़ा सवाल तो ये है कि आप जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं, अचानक से इतनी तब्दीली तो नहीं आई। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे आप देखिए, उस वक्त भी दावे किए जा रहे थे, या फिर पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, इस वजह से ये सवाल खास हो जाता है। खैर, आपके पास जी ये खास हो जाता है, आपके उसमें टेक्निकल उसमें हो जाता है, पर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जनता का जो रुख है। ठीक है, तो इजहार से जरा समझते हैं जमीनी हकीकत क्या है, कैसी स्थिति है। इजहार, आप सवाल भी ले सकते हैं। देखिए, अभी जमीनी हकीकत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव प्रचार में कांग्रेस से कदम आगे है। भारतीय जनता, जिस तरह से वंदना जी बता रही थी, और वो बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, वो बूथ बूथ पर जा रहे हैं, 2-2 घंटे बिता रहे हैं, वहां पे लोगों से मिल रहे हैं। 64,000 में से लगभग 17,000 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में हारी थी। उस हार से भाजपा ने क्या सबक लिया कि सारे बड़े नेता लगातार उन पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, 2-2 घंटे बिता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट है उसको सुधारा जाए और इन बूथों पर भी विजय प्राप्त की जाए। साथ ही अब जो बूथ है, बूथ से आगे हटकर अब ये घर घर जाने वाले हैं, मोदी का गुलाल लेकर और मोदी की राम राम लेकर जो है ये एक एक घर तक जाने वाले हैं। हमने देखा था जिस तरह विधानसभा चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी में खास बात यह है कि बड़े नेता से लेकर छोटे नेता एक साथ जाते हैं। तो जन आशीर्वाद यात्राओं में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता हर उस हितग्राही तक पहुंचे जिसने केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ लिया है। उसके पास गए, उससे बात की, उससे पूछा, उसे बताया और फिर उसके साथ में एक सेल्फी भी ली और उससे विधानसभा के लिए वोट मांगा। नतीजा आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस बड़े मैंडेट के साथ जो है सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं उसी जो उनका जो प्लान है, जो तरीका है, उसी में भी अपना रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट पे ध्यान दिया। जो विधानसभा चुनाव में जिन 17,000 बूथों पर बीजेपी हारी थी वहां पर लगातार गए और अब बूथ के बाद जो है घर घर जा रहे हैं मोदी का गुलाल लेकर और मोदी की राम राम लेकर। साथ ही जो मोदी की गारंटियां हैं, जैसे कि जो पीएम आवास योजना है, जिनके घर नहीं थे, कच्चे घर थे, उनको जिस तरह से पीएम आवास दिए गए हैं उनके पास जा रहे हैं। महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया गया है, धारा 370, कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, तो उनको लेकर आम जनता तक जा रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन को लेकर सीरियस तो है बीजेपी, लेकिन इजहार जो कांग्रेस जिन मसलों का जिक्र कर रही है, यहां पर केदार जी जिन मसलों का जिक्र करके कह रहे हैं कि नहीं ये वजह है जिस वजह से
पब्लिक नाराज है। क्या लगता है कि वाकई ये मामले इंपैक्ट डालेंगे, इससे फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? शॉर्ट कमेंट इजहार। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा नहीं है कि माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास भी ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, कांग्रेस के पास बेरोजगारी एक मुद्दा है, किसानों का जो एमएसपी का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको पूरा नहीं किया, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने का, वो है। जो धान को 3100 रुपए क्विंटल खरीदने का था, वो है। तो कई सारे मुद्दे कांग्रेस के पास भी है, लेकिन वजह यह है कि कांग्रेस के पास चुनाव प्रचारने का समय ही नहीं है अभी। जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो इनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने नामांकन भर चुके हैं, चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी इस जद्दोजहद में है कि प्रत्याशी का चयन किया जाए। और उसकी कहीं ना कहीं वजह वंदना जी की पार्टी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, और खासतौर से छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हैं, उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। उसके अलावा पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, आज भी एक विदिशा से पूर्व विधायक थे शशांक भार्गव, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस की टिकट में देरी हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को प्रत्याशी बनाए और प्रत्याशी बीजेपी में चला जाए। तो यही वजह है कि फूक फूक कर, ठोक बजाकर कांग्रेस टिकट दे रही है, और उसकी वजह से कांग्रेस की देरी हो रही है। और कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन वो उनको भुना नहीं पा रही। बिल्कुल, और कई नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वे बीजेपी में चले गए। पिछले दिनों नकुल नाथ को लेकर जो एक सस्पेंस की तस्वीर नजर आई, ये चीजें भी कहीं ना कहीं असर डाल रही है। केदार सिरोही जी, ये भी एक सवाल, और एक अहम सवाल ये भी कि कौन कौन से सीटों पर आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक होता है ना कि चलिए 29 है तो इसमें 5-7 सीटें तो हमारी हैं, कहीं नहीं गई, तो वो आपसे जरा समझना चाहेंगे। अमृत जी, देखिए अभी जो बातें कही गई कि भाजपा एक कदम हमसे आगे, मैं उसमें और थोड़ा सुधार कर देता हूँ, 3 कदम आगे कहिए। जब धनबल उनके पास में है, पैसा उनके पास में है, प्रशासन उनके पास में, ईडी, सीबीआई, न जाने जितनी भी संस्थाएं, मीडिया है, तमाम लोग जो है वो उनके साथ में, तो उनको 3 कदम आगे मान लीजिए प्रचार में। जिस दिन वोट आ गिरेगा उस दिन देखिएगा कांग्रेस सबसे आगे होगी। जब पेटियां खुलेगी तो बम्पर वोट जो है वो ईवीएम में कांग्रेस के पक्ष में आते हुए दिखेंगे। अब रही बात सवाल की, मध्य प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने दावा किया है, जीतू पटवारी जी ने, कि हम जो 15 सीटें हैं वो जीत रहे हैं, 15 सीटों पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। और उसमें हमारा बहुत अच्छा चंबल हमारे साथ में है, महाकौशल हमारे साथ में है, मालवा निमाड़ हमारे साथ में है, मध्य भारत हमारे साथ में है, उधर वाले बेल्ट में भी हम लोग अच्छी खासी बढ़त के साथ है। कुल मिलाकर इस बार देखिएगा आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट हम लोगों से मिलेगा। ठीक है। एक शॉर्ट कमेंट इजहार, जिन सीटों का पर दावा कर रहे हैं केदार सिरोही जी या कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या लगता है वहां पर कैसी लड़ाई देखने को मिलेगी? देखिए, केदार सिरोही जी भले ही 15 का बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 9 लोकसभा सीटें ऐसी है जिनकी 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें से 6 बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। वही 3 लोकसभा की विधानसभाओं में कांग्रेस जो है बीजेपी के बराबर हुई थी। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 6 लोकसभा ऐसी है जिन पर कुछ कर सकती है, छिंदवाड़ा को छोड़कर। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर कोशिश करे, हालांकि उसको समय नहीं मिल पा रहा, अगर वो कोशिश करे, मुद्दों को बनाए, जनता के बीच जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो वो 6 सीटों पर कुछ कर सकती है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो 6 सीटों के उसके सपोर्ट में हैं। सवाल कि जिस तरीके से मुद्दों को भुनाना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में थोड़ी आगे है। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, अगर बेहतर तरीके से कोशिश की जाए तो कांग्रेस एक बढ़िया यहां पर मुकाबला कांग्रेस की तरफ से भी नजर आएगा। और बीजेपी भी कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी से मुकाबला है तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी बीजेपी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केदार सिरोही जी हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पर्सन जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इजहार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला वक्त के साथ दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और बात छिंदवाड़ा की जाए तो कांग्रेस की तरफ से किया गया रोड शो, और अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जाना है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।